हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पॉटलेस ब्यूटी बाय मनीषा और मेरा नाम है मनीषा। वैसे तो सभी लेडीज़ जो है नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में जो एक डर उनको बहुत ज़्यादा सताता है वो है लेबर पेन का डर। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी डिलीवरी बताऊंगी जिसे पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। एक ऐसी नॉर्मल डिलीवरी जिसमें जो है डॉक्टर आपका लेबर पेन को कम करके आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं। अब बात आती है ऐसी डिलीवरी आपको करवानी चाहिए या नहीं, ऐसी डिलीवरी का आपके बच्चे पर क्या असर होता है और आप पर इसका क्या असर होता है। इन्हीं सभी चीज़ों को आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी। जो पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी होती क्या है और ये करवाई कैसे जाती है। इस पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी में होता क्या है कि डॉक्टर जो है आपकी स्पाइन के थ्रू आपकी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में मेडिसिन जो है इंजेक्ट करते हैं। इसे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बोला जाता है। इससे होता क्या है, जो आपका यूट्रस और सर्विक्स के जो नर्व्स होती हैं, यानी कि जो आपकी गर्भाशय बच्चेदानी की जो नर्व्स होती है, वो नर्व्स कुछ टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाती है। ये वो नर्व्स होती है जो आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा रही होती है पेन का। जब ये टेम्परेरी कुछ टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाती है, आपके ब्रेन तक पेन का सिग्नल पहुंचना बंद हो जाता है। पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी में जो पेन को दवाई के द्वारा पूरी तरह कंप्लीटली बंद नहीं किया जाता। आपको हल्की फुल्की पेन हो रही होती है, सिर्फ पेन का लेवल कम हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने आपको कितनी डोज दी है, उसके अकॉर्डिंग इस पेन का लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है। अब जैसे ही डॉक्टर इस तरह से आपकी बॉडी में मेडिसिन डाल देते हैं, होता क्या है, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो इंटरनली नेचुरल प्रोसेस होता है वो वैसे ही चलता रहता है। यानी कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना, बच्चे का नीचे खिसकना, आपको कॉन्ट्रैक्शंस आना, ये सब अंदर ही इंटरनली चलता रहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, जो लेबर पेन है वो आपको कम फील होने लग जाती है या फिर ना मात्र फील होती है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरह से बेहोश है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप जो है होश में होती है। अब बारी आती है इस तरह की नॉर्मल जो पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी का असर क्या होता है, डिलीवरी पे क्या असर होता है, आप पर क्या असर होता है। सबसे पहली चीज़ जो इस तरह की पेनलेस डिलीवरी में सबसे मेन खतरा होता है वो होता है बेबी को वैक्यूम या फिर फोर्सेप्स द्वारा खींचकर बाहर निकालना। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जब ये लेडीज़ को डोज दी जाती है तो कुछ लेडीज़ को पता ही नहीं चलता कि उन्हें पुश कब करना है, उन्हें फील ही नहीं होता पेन और उन्हें पता नहीं होता कि टाइम कब है पुश करने का। अगर कोई लेडी पुश ही नहीं करेगी तो बेबी बाहर कैसे आएगा। उस केस में क्या होता है कि डॉक्टर को वैक्यूम और फोर्सेप्स के जरिए बेबी को बाहर खींचना पड़ता है। वैक्यूम और फोर्सेप्स से बेबी को बाहर खींचने में भी जो है थोड़ा बहुत खतरा बना रहता है। सेकंड, इसमें सबसे ज़्यादा जो है डॉक्टर को ये चिंता रहती है कि जैसे ही ये मेडिसिन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लेडी को दिया जाता है, उसका बीपी लेवल एकदम से डाउन होने के चांसेस होते हैं। और आप सबको पता ही है बीपी लो होना नॉर्मल डिलीवरी के लिए डेंजरस होता है। तीसरी प्रॉब्लम जो पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी से लेडी को हो सकती है वो होती है यूरिन से रिलेटेड, क्योंकि आपको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया गया है। आपकी लोअर बॉडी में जो कुछ नर्व्स है वो टेम्परेरी ब्लॉक है, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा आपको यूरिन कब आ रहा है, आपने कब यूरिन पास करना है, जिसकी वजह से जो है डॉक्टर को यूरिन बैग कैथेटर के द्वारा यूरिन बैग आपकी बॉडी में लगाना पड़ता है, ताकि ऑटोमेटिकली जब भी आपको यूरिन आए वो ऑटोमेटिकली बैग में जाता रहे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम इसमें देखी गई है वो ये है कि पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी में जो लेबर पेन का टाइम है वो बढ़ जाता है। यानी कि जो नॉर्मल डिलीवरी आपकी 5-6 घंटे में होनी है वो बढ़ के 7-8 घंटे भी हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है, जब स्पाइन के थ्रू इस तरह से मेडिसिन डाली जाती है, जहाँ पे
जिस हिस्से में स्पाइन के थ्रू ये मेडिसिन डाली जाती है उतने से हिस्से में आपको दर्द फेस करनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं कि डिलीवरी के बाद ये दर्द खत्म हो जाए। समटाइम कुछ लेडी को डिलीवरी के बाद भी ये दर्द काफ़ी दिनों या काफ़ी महीनों तक झेलनी पड़ सकती है। पर होता क्या है कि ये दर्द आती जाती रहती है। कुछ लेडीज़ को काफ़ी वक्त लग जाता है इसमें रिकवर करने के लिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। आप इंटरनली कितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी बोन्स इंटरनली कितना स्ट्रॉन्ग है उस पेन को बियर करने के लिए और जो है उस पेन से रिकवर होने के लिए। अगर इनमें से कोई भी इशू होता है, वैसे तो डॉक्टर और जिसने आपको एनेस्थीसिया दिया होता है वो डॉक्टर सब मौजूद ही होते हैं, आप पे नज़र बनाए रखते हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर सिचुएशन को संभाल लेते हैं। अब जो है बहुत ही ज़रूरी बात कि इस तरह से मेडिसिन के द्वारा नॉर्मल डिलीवरी करवाना बेबी के लिए खतरनाक हो सकता है या नहीं, इसका बेबी पर क्या असर होता है। देखिए, डॉक्टर्स ये मानते हैं कि इस तरह की जो डिलीवरी से रिलेटेड जितनी भी दवाई बनाई जाती है, वैसे तो वो प्रेग्नेंट लेडीज़ और बेबी की सेफ्टी को ध्यान में रख के ही बनाते हैं कि उनको कोई इश्यू ना हो। होता क्या है कि बेबी तो आपका आपके गर्भ में है। जो कोई भी मेडिसिन आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, गर्भ नाल से होते हुए वो मेडिसिन बेबी के खून में पहुंचती है, बेबी की बॉडी में वो मेडिसिन जाती ही जाती है। कई बार एक डोज से जो है प्रेग्नेंट लेडी को पेन में रिलीफ नहीं मिलता। समटाइम डॉक्टर को डोज बढ़ानी पड़ती है। जितनी डोज बढ़ाई जाएगी बेबी को बार बार वो मेडिसिन जाती रहेगी। और लेडी जो प्रेग्नेंट लेडी है वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो तो इस दवाई से जल्दी रिकवर कर लेती है। बट बेबी जो होता है बहुत नाजुक होता है, उसकी बॉडी से इस डोज का असर निकलने में कुछ टाइम पीरियड लग जाता है। सेकेंड इशू ये हो सकता है कि जैसे ही ये दवाई आपकी बॉडी में जाती है, बीपी का लेवल हो सकता है कि लो हो जाए। और जब बीपी का लेवल लो हो जाता है डिलीवरी के दौरान बेबी को ऑक्सीजन मिलने में इश्यू हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ना मिलना बेबी के लिए कितना डेंजरस हो सकता है आप जानते ही हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर को इमरजेंसी में कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। अब बात करते हैं लास्ट कि ये डिलीवरी पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी करवानी चाहिए या नहीं। देखिए, दोनों डिलीवरी चाहे पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में ब्रेन का ही खेल है। पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी में आपके दवाई के द्वारा ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने बंद कर दिए जाते हैं पेन के। मगर अगर नॉर्मल डिलीवरी है उसमें अगर आप खुद ही मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, आपने ब्रेन को इतना ट्रेन कर लिया कि आप वो पेन बियर कर सकती है, तो भी आप इजीली नॉर्मल डिलीवरी बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी पेनलेस मेडिसिन के आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं। अब ये आपके ऊपर है, आपने दवाई के थ्रू ब्रेन को सिग्नल पहुंचाना है कि पेन नहीं हो रहा, या फिर फिजिकली मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाना है कि ब्रेन को खुद सिग्नल पहुंचाना है कि यस आई कैन डू, मैं ऐसी नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हूँ बिना किसी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के। ये आपके ऊपर है। इसके फ़ायदे नुकसान सब मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी डिसीजन आपके ऊपर है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे।